दिव्य विज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या होंगे, अभिकारक होंगे, और ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सिर्फ कितना, एक नया पदार्थ बनाता है। कितना पदार्थ, एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या कहलाता है, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, जल बनता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ आपके अभिकारक कहलाते हैं, और अभिक्रिया के बाद ये जो नया पदार्थ बनता है ये क्या कहलाता है, ये आपका उत्पाद कहलाता है। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या बनेगी, वे अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाएगा, एकल उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाएगा, संयोजन अभिक्रिया। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और केवल एक ही उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रकार जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अगला एग्जाम्पल है आपका, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब ध्यान से देखिए, इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि दो अभिकारक हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और सिर्फ आपका एक उत्पाद प्राप्त होता है। चलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए आगे, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो देखिए जो कार्बन होता है यानी कोयला जो होता है, ये क्या होता है, कई पदार्थों का मिश्रण होता है, और जब हम कोयले को जलाते हैं तो केवल कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यानी जो कोयला होता है वो क्या होता है, कई पदार्थों का मिश्रण होता है, उसमें कई पदार्थ मिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कोयले को जलाते हैं तो सिर्फ जो कार्बन होता है कोयले में क्या उपस्थित होता है, जो कार्बन उपस्थित होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आपका क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसी तरह जब हम अमोनिया की अभिक्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl अम्ल से कराते हैं तो आपका क्या प्राप्त होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी देखिए, दो अभिकारक आपस में जुड़कर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं। इसी प्रकार जब हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो आपका क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक इसी प्रकार सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर आपका सोडियम क्लोराइड बनता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर आपका क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसी तरह आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूने की अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तो इन सभी समीकरणों में आपने देखा कि दो अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और आपका एक उत्पाद प्राप्त होता है। वे सभी अभिक्रियाएं जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़कर सिर्फ एक उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाएगी, आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसकी अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो बुझा हुआ चूना होता है इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, मकानों की दीवारों और छतों में सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बुझा हुआ चूना यानी जो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, इसका यूज कहाँ होता है, मकानों और दीवारों की छतों में सफ़ेदी करने के लिए हम यूज करते हैं। अब देखिए, जब हम दीवारों या छतों पे सफ़ेदी करते हैं तो 2-3 दिनों के बाद क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका बुझा हुआ चूना बनता है, ये क्या करता है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वायु में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है उससे धीमी गति से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैसा परत बना लेता है, अघुलनशील परत बना लेता है। ठीक है, और जो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके बनने से दीवारों और छतों में क्या होती है, छतों में जो सफेदी की जाती है उसमें चमक आ जाती है। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये जो आपका बुझा हुआ चूना था, इसकी अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है, जो कहाँ से प्राप्त होती है, वायु से प्राप्त होती है, तो ये आपका बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। CaCO2 होता है फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट का,
और साथ में आपका जल बनाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, तो जब ये बन जाता है तो आपकी दीवारों या छतों में क्या हो जाती है, चमक हो जाती है। 2 से 3 दिन के बाद चूने जो होता है, जो दीवारों या मकानों की छतों पे लगाया जाता है, उसमें क्या हो जाती है, बहुत ही अच्छी सी चमक, शाइनिंग आती है, ठीक है। तो ये जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको हम संगमरमर या चॉक भी कहते हैं, ठीक है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, दीवारों और छतों की सफेदी करने में किया जाता है। 2 से 3 दिन बाद क्या होता है, जो आपका